फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हमारी कविता का नाम है हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। इसमें क्या बोला है कि इस कविता में कवि ने ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी उम्र जो भले ही छोटी हो, उनकी उम्र छोटी होने पर भी वो अपनी धुन यानी जो उन्होंने संकल्प कर लिया वो उसके सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। जननी का अभिप्राय क्या है इसमें? जननी यानी हमारी भारत माता, हमारी मातृभूमि। जननी की जय जय गाएंगे। बच्चे कहते हैं कि हम अपनी भारत माता की जय जयकार करते रहेंगे, जय जय गाते जाएंगे और भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, भारत के झंडे को लहराएंगे, भारत के झंडे को उड़ाएंगे। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। बच्चे कहते हैं कि हम अपना पथ कभी नहीं छोड़ेंगे, मतलब हम अपने रास्ते को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और जो हमने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया उसको हम कभी भी उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और हिम्मत से नाता जोड़ेंगे अर्थ कि हिम्मत से आगे बढ़ते जाएंगे और जो हमने प्रण कर लिया है उसको हम कभी भी नहीं तोड़ेंगे और अपने मार्ग पे आगे बढ़ते जाएंगे। हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, जननी की जय जय बोलेंगे। हम हिमगिरी, हिमगिरी क्या है? हिमगिरी कहते हैं हिमालय पर्वत को। बच्चे कहते हैं कि हम हिमगिरी पर यानी हिमालय पर्वत पर चढ़ जाएंगे और भारत के तिरंगे को वहाँ पर लहराएंगे। हम भय से कभी न डोलेंगे। बच्चे कहते हैं कि हम जो हैं डर से हम अपने भय से कभी भी नहीं डोलेंगे, यानी हम डर से पीछे नहीं हटेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे और डट कर के ताकत के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और जननी की जय जय बोलेंगे, अपने भारत माता की जय जयकार करते जाएंगे। अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, मतलब कि हम अपने तिरंगे झंडे को लहराने के लिए अपना सिर भी न्यौछावर कर देंगे, अपने सिर की भेंट भी चढ़ा देंगे और भारत के तिरंगे को लहराएंगे, भारत के झंडे को हम उड़ाएंगे। ये कविता किसने लिखी हुई है? सोहनलाल द्विवेदी। किसने लिखी है? सोहनलाल द्विवेदी। बच्चों, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इस पार्ट में क्या भावार्थ है? कवि ये कहना चाह रहा है कि हम बच्चे जो हैं हमने ये निश्चय कर लिया है कि हम अपनी मातृभूमि का रास्ता तय करेंगे और हिमालय पर्वत पर झंडे को जाकर फहराएंगे, लेकिन जब तक हम अपना ये रास्ता, अपना प्रण पूरा नहीं कर लेते तब तक हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। आपको समझ में आ गया होगा इस कविता का भावार्थ। अब यहाँ पर कुछ नए शब्द दिए हुए हैं जो इस कविता में आए हैं, देखते हैं। नन्हे, नन्हे का मतलब होता है छोटे, नादान भोले भाले, उम्र आयु, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो आयु को एज, धुन लगन, जननी माँ भारत माता, ध्वजा झंडा, पथ रास्ता, नाता रिश्ता,
हिमगिरी हिमालय। भ भय डर, ताकत शक्ति। डोलना डोलना, घबराना, लक्ष्य से पीछे हटना। ये हमारे कुछ नए शब्द हैं जो हमारी इस कविता में आए हैं, उनके अर्थ दिए हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ अभ्यास कार्य दिए हुए हैं, देखते हैं। यहाँ पर कुछ ये शब्द दिए हुए हैं, इनका श्रुतलेख करना है आप लोगों को। अब ये नीचे प्रश्न भी दिए हुए हैं, मौखिक प्रश्न हैं। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, बच्चे किसकी ध्वजा उड़ाने की बात कर रहे हैं? बच्चे भारत माता की यानी भारत के झंडे को उड़ाने की बात कर रहे हैं। कविता में किसकी जय बोलने की बात की जा रही है? कविता में भारत माता की जय बोलने की बात की जा रही है। अगला, यह कविता किसने लिखी है? जो अभी मैंने आपको बताया, ये कविता सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। बच्चों में कौन कौन से गुण हैं? बच्चों में सच्चाई का, आत्मविश्वास का, निडरता का और देश प्रेम का गुण है। अब ये लिखित प्रश्न दिए हुए हैं। पहला है, बच्चे अपनी धुन के कैसे हैं? बच्चे अपनी धुन के सच्चे हैं। बच्चे क्या नहीं छोड़ेंगे? बच्चे अपना पथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगला दिया हुआ है, बच्चे किससे नाता जोड़ने के लिए कह रहे हैं? बच्चे किससे नाता जोड़ने के लिए कह रहे हैं? हिम्मत से। अगला, उम्र में छोटे होने पर भी ये बच्चे कैसे हैं? उम्र में छोटे होने पर भी ये बच्चे जो हैं सच्चे हैं। अगला, कविता की वे पंक्तियाँ लिखिए जिनमें बच्चों ने हिमगिरी पर चढ़ जाने की बात की है। कविता की वे पंक्तियाँ लिखनी है जिसमें हिमालय पर्वत पर चढ़ जाने की बात की है। वे पंक्तियाँ कौन सी हैं? हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, जननी की जय जय बोलेंगे। तो ये सारी लाइनें हो जाएंगी। अगला प्रश्न, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। अब ये कविता से कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। हम भय से कभी ना डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, जननी की जय जय बोलेंगे, अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर सही या गलत का निशान लगाइए। पहला है, बच्चे जननी की जय बोल रहे हैं। बच्चे जननी की जय बोल रहे हैं, तो ये सही हुआ या गलत? ये सही है, यहाँ निशान लगा देंगे सही का। अगला, बच्चे अपना पथ छोड़ने की बात कह रहे हैं। इस कविता में बच्चों ने अपना पथ छोड़ने की बात कही है? नहीं, तो हम यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। अगला, बच्चे हिमालय पर चढ़ने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे हिमालय पे चढ़ने की बात कर रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा। अगला है, बच्चे अपने लक्ष्य से पीछे हटना चाहते हैं, तो ये हो गया गलत, क्योंकि वो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। अगला दिया हुआ है, बच्चे लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम करने को तैयार हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर कुछ लाइनें दी हुई हैं, पद्यांश दिया हुआ है जिसको पढ़कर हमें इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हम अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। तो अब यहाँ पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला है,
बच्चे क्या ना तोड़ने की बात कह रहे हैं? बच्चे अपने प्रण को ना तोड़ने की बात कह रहे हैं। अगला है, बच्चे किस पर चढ़ने की बात कह रहे हैं? बच्चे हिमगिरी पर चढ़ने की बात कह रहे हैं। हिमगिरी का क्या अर्थ है? हिमगिरी का अर्थ क्या है? हिमालय। अगला प्रश्न है, शब्द युग्म का अर्थ है जोड़ा, यानी जो शब्द जोड़े गए होते हैं। जो शब्द जोड़े में बोले जाते हैं उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। जैसे नन्हे नन्हे, जो एक साथ जोड़े गए होते हैं उन्हें हम शब्द युग्म कहते हैं। जैसे कि अब हमें ये 4 शब्द युग्म लिखने हैं। जय जय, हंस हंस। इसी तरह से हम और भी 2 शब्द लिखेंगे। यहाँ पर मैंने 2 शब्द के लिए जगह छोड़ दी है, ये आप खुद अभ्यास कीजिएगा। अगला है प्रश्न, इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द पहेली में से ढूंढकर लिखिए। से पहला दिया हुआ है पथ। अब पथ का इसमें क्या होता है अर्थ? मार्ग। क्या होता है? मार्ग। तो हमने यहाँ पर मार्ग लिख दिया। अगला है प्रण। प्रण का मतलब क्या होता है? संकल्प। अगला है ध्वजा। ध्वजा का मतलब होता है ये रहा झंडा। अगला ताकत। ताकत का अर्थ होता है बल। अगला है भय। भय का अर्थ होता है डर। अगला है धुन। धुन का अर्थ होता है लगन। देखिए लगन ये दिया हुआ है। नाता। नाता का अर्थ होता है रिश्ता, किसी से नाता होना, रिश्ता होना, रिश्ता। इसे हम सर्किल कर देंगे। हिम्मत। हिम्मत का अर्थ होता है साहस। ये साहस, ये है साहस को हम सर्किल कर देंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के एक जैसी आवाज़ और तुक वाले शब्द लिखिए। जैसे पहला दिया हुआ है बच्चे। बच्चे कच्चे, जो बोलने में एकदम सेम होते हैं। तो जैसे जय का भय, धुन सुन, छोड़ेंगे दौड़ेंगे। अगला पथ। पथ के सेम तुक वाले, सेम आवाज़ वाले हो जाएंगे रथ। सिर फिर, डोलेंगे बोलेंगे, उड़ाएंगे चढ़ाएंगे। जिनकी सेम आवाज़ होती है, बोलने में जो सेम आवाज़ आती है वो सेम तुक वाले शब्द होते हैं। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, इनमें से किसी एक विषय पे 40 से 50 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अब यहाँ पर 2 टॉपिक दिए हुए हैं, मेरा प्यारा देश और हमारा राष्ट्रीय ध्वज। अब आप इनमें से कोई भी अपना मनपसंद विषय चुनकर उनमें से 40 से 50 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखेंगे और इसी का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, पता कीजिए और लिखिए। भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? रामनाथ कोविंद। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय पक्षी कौन होता है? मोर। और राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय खेल हॉकी। अब आगे दिया हुआ है अपठित पद्यांश। पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर एक पद्यांश दिया हुआ है और इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है यहाँ हिमालय खड़ा हुआ, संतरी सरीखा अड़ा हुआ।
गंगा की निर्मल धारा है ये भारतवर्ष हमारा है। क्या ही पहाड़ियाँ है न्यारी, जिनमें सुंदर झरने जारी। शोभा में सबसे न्यारा है ये भारतवर्ष हमारा है। इसमें इसको पढ़कर आपको ये कुछ प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। इस कविता का भाव क्या है, इस कविता में कवि ने क्या कहा है, और प्राणों से प्यारा कौन है, संतरी सरीखा के समान कौन खड़ा हुआ है, न्यारा का क्या अर्थ है, कविता का उचित शीर्षक दीजिए। अब ये अपठित गद्यांश आपको स्वयं करना है, इसका प्रयास कीजिए इसको करने का। जैसे मैंने आपको ये पद्यांश कराया था, इसके प्रश्न कराए थे, उसी प्रकार से आपको इसका अभ्यास करना है और 40 से 50 शब्दों वाला अनुच्छेद लिखना है। मेरा प्यारा देश या हमारा राष्ट्रीय ध्वज। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज बस इतना ही करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय।